नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अजय मौर्य और स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, यदि आपका प्राइमरी सहायक अध्यापक के रूप में चयन हो गया है तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोग कहां तक प्रमोशन होकर के जा सकते हैं और कितनी सैलरी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों को जानकर यह हर्ष होगा कि यदि आप प्राइमरी शिक्षक में नियुक्त हो गए हैं और आपका प्रमोशन होते होते आप टीजीटी का भी स्केल प्राप्त कर लेंगे और पीजीटी का भी स्केल प्राप्त कर लेंगे। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि यदि आप प्राइमरी शिक्षक हैं तो आपको यह लग रहा होगा कि हम टीजीटी और पीजीटी का स्केल नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अंततोगत्वा दोस्तों, प्रमोशन होने के बाद आपको वहां तक का स्केल मिल जाएगा, पद नहीं मिलेगा। मैं क्लियर कर रहा हूं कि आपको टीजीटी और पीजीटी का पद नहीं मिलेगा, लेकिन स्केल मिल जाएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को पूरा स्पष्ट तौर पे बता देता हूं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्क्रीन पे सारी बातें मैं स्पष्ट कर रहा हूं। तो दोस्तों, यहां देख लीजिए, प्राइमरी सहायक अध्यापक, प्राइमरी सहायक अध्यापकों का जब प्रमोशन होता है दोस्तों, तो वह या तो प्राइमरी के प्रधान अध्यापक बनते हैं या जूनियर स्कूल के सहायक अध्यापक बनते हैं। दोनों का वेतन समान होता है। आप चाहें तो प्राइमरी का भी ऑप्शन ले सकते हैं या जूनियर का भी ऑप्शन ले सकते हैं। तो बहुत से लोग प्राइमरी का प्रधानाध्यापक बनना पसंद करते हैं और बहुत से लोग जूनियर का सहायक अध्यापक बनना पसंद करते हैं। जो लोग छोटे बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो अक्सर इसी में रह जाते हैं कि, और जो लोग सोचते हैं कि बड़े बच्चों को पढ़ाने का अवसर मिले तो लोग जूनियर में चले जाते हैं। सैलरी समान रहती है। और फिर दोस्तों, जब प्रमोशन होता है तब चाहे वह प्राइमरी के प्रधान अध्यापक हों या जूनियर के सहायक अध्यापक हों, जब इनका प्रमोशन होगा, इन दोनों का, तब वो बनते हैं जूनियर स्कूल के प्रधान अध्यापक। तब वह जूनियर स्कूल के प्रधान अध्यापक बनते हैं। अब आते हैं, आपको ग्रेड के बारे में बताते हैं। देखिए, जो ग्रेड पे होता है प्राइमरी का, ये होता है दोस्तों 4200 ग्रेड। 4200 का ग्रेड होता है ये प्राइमरी सहायक अध्यापकों का। और प्राइमरी के प्रधान अध्यापक और जूनियर के सहायक का ग्रेड पे होता है 4600। और दोस्तों, जूनियर स्कूल के प्रधान अध्यापक का ग्रेड पे होता है 4800। अब दोस्तों, जो मैं बात कर रहा हूं, यह जो ग्रेड आप देख रहे हैं 4600 का, जो यह ग्रेड देख रहे हैं, यही ग्रेड जो होता है टीजीटी का होता है। यह एक प्रकार का, चाहे विसंगति मानिए चाहे कुछ भी मानिए, यह समझ लीजिए कि प्राइमरी का प्रधान अध्यापक और जूनियर स्कूल का जो सहायक अध्यापक होता है उसका ग्रेड कितना होता है, 4600 ग्रेड होता है। और यही ग्रेड आपका टीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जो कि कक्षा 9 और 10 के लिए एलिजिबल होते हैं पढ़ाने के लिए, दोस्तों उनको इतना ग्रेड पे मिलता है। अब देखिए, जब जूनियर के आप प्रधान अध्यापक बनेंगे, जूनियर के प्रधान अध्यापक बनेंगे, आपका 4800 ग्रेड हो जाएगा। यही ग्रेड जो होता है दोस्तों पीजीटी का होता है। पीजीटी जो कि होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जो कि कक्षा 11 और 12 को पढ़ाते हैं। तो यह एक प्रकार से समझ लीजिए कि बेसिक शिक्षकों का यह सबसे बड़ा लाभ है कि अभी सैलरी के मामले में इन लोगों का कोई दांज नहीं दे सकता है दोस्तों। इसीलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्राइमरी और जूनियर में घुसने का प्रयास करते हैं और इसको नौकरी लेने का प्रयास करते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता पूर्वक इसको करने में उनको ज़्यादा आसानी होती है टीजीटी पीजीटी के अपेक्षाकृत। तो दोस्तों, अब आते हैं कि वेतन पे, कि यदि इस समय प्रेजेंट टाइम में देखते हैं हम लोग कि प्राइमरी के सहायक अध्यापकों का, अब आज के डेट में बता रहा हूं कि यदि प्राइमरी का सहायक अध्यापक के पद पे चयन जिनका हुआ है, उनका वेतन होगा 42,671 रुपये। ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहा हूं। 42 लगभग में समझ लीजिए 42,671 रुपये यह प्राइमरी सहायक अध्यापक का यह आज का वेतन है। और अगर आज के डेट में प्राइमरी सहायक अध्यापकों का अगर प्रमोशन होकर के प्राइमरी के प्रधान अध्यापक बनते हैं या जूनियर के सहायक अध्यापक बनते हैं, आज के डेट की बात बता रहा हूं, तो उनको मिलेगा कितना, 54,286 रुपये। 54,286 रुपये आज के डेट में मिलेगा, प्राइमरी के प्रधान अध्यापक हो या जूनियर के सहायक अध्यापक हो।
और यदि आज के डेट में जूनियर स्कूल का प्रधान अध्यापक अगर कोई बनता है तो उसकी पहली सैलरी होगी कितनी? 57,445। 57,445 डायरेक्ट अगर कोई नियुक्त होता है जूनियर में। जैसे आप लोग अभी देख रहे हैं जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती आ रही है, जिसमें आपको जूनियर का सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक का दोनों पद मिलेगा। तो जो लोग जूनियर के सहायक बनते हैं तो 54,286 रुपया पाएंगे, और जो लोग प्रधानाध्यापक के पद पे भर्ती करेंगे होंगे वह 57,445 रुपया पाएंगे। अब दोस्तों सबसे ज्यादा लाभ प्राइमरी से प्रमोट करके, मतलब प्रमोशन लेकर के जब आप प्राइमरी का हेडमास्टर बनते हैं या जूनियर का सहायक बनते हैं तो सबसे ज्यादा लाभ वही है, क्योंकि इसमें अंतर दोस्तों बहुत ज्यादा अंतर हम लोगों को देखने को मिलेगा सैलरी में। आप चलिए यहां देख लीजिए, सबका मैं बता दे रहा हूं। यहां देखिए दोस्तों, यदि आप यहां देखिए प्राइमरी में लिख दे रहा हूं, प्राइमरी सहायक अध्यापक, अभी अंतर देख लिया जाएगा। यहां देखिए जूनियर सहायक अध्यापक आबलिक प्राथमिक प्रधान अध्यापक, और यहां जूनियर प्रधान अध्यापक। अब यहां दोस्तों आप लोग खुद देख लीजिए कि आज के डेट में अगर नियुक्ति होती है तो इनकी सैलरी इतना है, अब इनकी है 54,286 रुपये, अब इनकी है 57,445। अब अंतराल अगर निकाला जाए, इनके बीच का अंतराल निकाला जाए तो आपका 11,615 का अंतराल है। अब इनके बीच का अंतराल निकाला जाए तो 3,159 के का अंतराल है। अर्थात दोस्तों प्राइमरी सहायक अध्यापक से अगर जूनियर में सहायक अध्यापक या प्राइमरी का प्रधानाध्यापक बनते हैं तो 11,615 रुपये बढ़ जा रहे हैं, और अगर जूनियर के सहायक से जूनियर के प्रधानाध्यापक बनते हैं तो यहां आपका बन रहा है कितना? 3,159 रुपये केवल बढ़ोतरी हो रही है। तो बहुत से सहायक अध्यापक ऐसे हैं कि जो कि जूनियर के प्रधान अध्यापक का जो यह पहली सैलरी है उससे अधिक पैसा पाते हैं, तो उनके लिए कोई फायदा ही नहीं है। अब दोस्तों बात करने वाला हूं कि इसीलिए प्राइमरी के जो सहायक अध्यापक हैं वह जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में बहुत अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं, और अप्लाई करेंगे भी, क्योंकि आप खुद बताइए नौकरी तो मिल गई है, 42,671 रुपये पा रहे हैं, और डायरेक्ट आप बताइए बढ़ोतरी कितनी हो रही है? 11,615 रुपये पर मंथ की बढ़ोतरी। एक छोटी नौकरी 11,615 समझिए, एक प्रकार की आपको एक छोटी नौकरी और मिल जा रही है, अर्थात डबल नौकरी हो जा रही है। तो क्यों नहीं? अब भाई जिनके पास योग्यता है, काबिलियत है, वो अपने काबिलियत को आजमाएंगे ही, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब कुछ लोगों को बुरा यहां लगेगा, हमने जो वीडियो बनाया कंपेरिजन करके, ये आपके ज्ञानवर्धन के लिए बनाया है। अब कुछ लोग जो अभी नौकरी नहीं कर रहे हैं तो कहेंगे अभी नौकरी नहीं मिली, सैलरी बता रहे हो, ये है वो है, और गाली गलौज करने लगते हैं। ये ज्ञान के पर्पज से, ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता है, आप उसको ग्रहण कीजिए। आप नौकरी कर रहे हो या न कर रहे हो, लेकिन अगर किसी भी क्षेत्र में आपको जानकारी है, अगर आप जानकारी रखते हैं तो आपका मान सम्मान रहेगा। ऐसा नहीं है कि क्या नौकरी वालों को ही मान सम्मान मिलेगा, आपके पास अगर नॉलेज है तो आपको नौकरी वाला भी प्रणाम करेगा। समझ रहे हैं ना, मेरा यह नजरिया है। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करते हुए ऐसे यूजफुल वीडियो बनाता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।